नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे, आपने एक वर्ड सुना होगा, माइंड मसल कनेक्शन। एक्चुअली ज़्यादातर वर्ड हम अपने वर्कआउट में यूज़ करते हैं, जो फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट ये वर्ड से वही यूज़ नहीं होता है, इस वर्ड का यूज़ आपके मैनिफेस्टेशन में भी है। एग्जाम्पल देके समझते हैं कि रात में, चलो मान लो लाइट चली गई, आप नींद में उठ रहे, आपको किसी ने कुछ खाने के लिए दिया, तो क्या आप खाना लेके अपने आँख में डालते हैं या सर पे डालते हैं? नहीं डालते। आप कहाँ डालते हैं? सीधे मुँह में। कितने साल से प्रैक्टिस है? जब से पैदा हुए हैं। 6 मंथ, जब 5th मंथ में बेबी जाता है तो उसके बाद वो अपने समझ जाता है कि उसका मुँह ये है, यहीं पे खाना चाहता है, तो क्या करता है, कुछ भी लेता है मुँह में डालता है, कुछ भी लेता है, तो तब से हमारी प्रैक्टिस होती है ना? तो तब से वो प्रैक्टिस करते-करते, मतलब आपका क्या होता है, एक मसल में एक मेमोरी क्रिएट होती है। इसको कहते हैं हम एक्चुअल में वर्ड मसल मेमोरी, ठीक है? तो आपके जो मसल है उस मेमोरी को क्रिएट करते रहते हो, और वो 5 महीने से जो आप यूज़ करते हैं खाना मुँह में डालना, वो आपके लाइफ टाइम तक चलता रहता है। सो उसकी कितनी प्रैक्टिस हो गई है, आपके मसल मेमोरी में वो पूरा, क्या कहते हैं, एक डेटा स्टोर हो गया है कि खाना उठाना है तो मुँह में ही डालना है, आँख में नहीं डालना है, ठीक है? सो ये बात मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जर्नी में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। कुछ बच्चे आके कहते हैं, जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी अमित कुमार जी का, उनमें एक उनका पॉडकास्ट चल रहा था, तो वहाँ पे एक आए थे, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर थे। सो वो कह रहे थे कि जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो उसको लाइफ टाइम नहीं भूलते हो, पर जब आप किसी चीज़ को याद करते हो तो उसके भूलने की संभावनाएँ 100 में से 80% तो रहती ही रहती है। क्योंकि जो चीज़ याद की जाती है वो भूलने के लिए याद की जाती है ना। आप हर चीज़ तो याद नहीं रख सकते, आप भूल ही जाओगे। लेकिन जिस चीज़ की प्रैक्टिस करी जाती है उसको आप कभी नहीं भूलते। जैसे बहुत सारे लोगों, इवन मैंने साइकिल चलाना आज से 7 साल हो गए मुझे। 7 साल से मैंने कोई साइकिल नहीं चलाया है। लेकिन अभी भी कोई मुझे साइकिल दे तो क्या मैं चला नहीं पाऊँगी? ऑब्वियसली मैं चला पाऊँगी, राइट? क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस करी है, मैंने उसको याद नहीं किया, मैंने डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करी है, राइट? लेकिन मैंने क्या पढ़ा था अपने 8th में, 9th में, 10th में, 12th में, कौन-सा सिलेबस था, क्या चैप्टर थे, अभी वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने उसको याद किया था, राइट? तो मैंने मसल मेमोरी क्रिएट नहीं करी थी। मसल मेमोरी क्रिएट करने का मतलब है कि ऑन द डेली बेसिस आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो। अब यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका स्क्रिप्टिंग और आपके अफ़र्मेशंस। जभी भी आप अफ़र्म कर रहे हो तो आपका क्या इन्वॉल्व हो रहा है, टंग इन्वॉल्व हो रहा है। बार-बार आपका वो टंग इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? ऑन द डेली बेसिस खुद को बोल रहे हैं, आई एम वंडरफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम वंडरफुल, आई एम अमेजिंग, आई डिज़र्व बेटर, ये आई एम स्ट्रांग, आई एम इनफ, राइट? आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, आई एम एट माई डिज़ायर शेप एंड फिगर एंड वेट, राइट? तो जब आप ये चीज़ें बार-बार बोल रहे हो, तब क्या करें, एक मसल मेमोरी क्रिएट कर रहे हो। जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आपकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है, आपके सारे फिंगर्स इन्वॉल्व हो रहा है, सारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो क्या करे, एक मसल मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। एबीसीडी आपको छोड़े हुए ज़माना हो गया, ठीक है? आपने जब फर्स्ट सेकंड क्लास में सीखा होगा तभी। पर अभी भी कोई ए फॉर एप्पल बोलेगा, आपको समझो, ए फॉर, आपकी तुरंत मुँह से निकलेगा एप्पल, क्योंकि आपने उसकी बार-बार में प्रैक्टिस करी है, राइट? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो बहुत सालों तक करी है। वो एक मसल मेमोरी क्रिएट हो गई। सो जितना ज़्यादा आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अपने आदतों में शामिल करेंगे, है तो वो उतनी ज़्यादा मसल मेमोरी आपकी क्या होती है, क्रिएट होती है। और उससे क्या होता है कि आपके माइंड को वो चीज़ घर कर जाती है कि ये चीज़ तो इसी के साथ है, ठीक है? तो इफ़ यू आर टेलिंग और अफ़र्मिंग, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, तो क्या होता है, आपके माइंड को लगता है ये चीज़ तो इसके साथ ही है, ये इससे अलग नहीं है। तो फिर यूनिवर्स क्या करते हैं, वो चीज़ों को आपको देना शुरू करता है। इसीलिए मसल मेमोरी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है स्क्रिप्टिंग कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए। जितनी ज़्यादा आप स्क्रिप्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी ना अभी एक साल की डायरी है। ये अभी मेरी 1 साल की डायरी है। अभी ये 2024 खत्म होने वाला है, इसमें कुछ-कुछ पेजेज़ सब में बचे हुए हैं, लेकिन ये मेरे 1 साल की डायरी है, जो अभी धीरे-धीरे खत्म होने वाली है ये, ठीक है? तो मैं इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करती हूँ, अपनी मसल मेमोरी में इतनी ज़्यादा क्रिएट करती हूँ, राइट? सो मसल मेमोरी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मैनिफेस्टेशन में एक बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे धीरे-धीरे करके चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली, है ना? और वो चीज़ आपके आदत में शामिल हो जाएगी, और जो चीज़ आपकी आदत में शामिल हो गई, जो चीज़ आपके ब्रेन ने पकड़ लिया कि ये चीज़ तो मेरे से अलग नहीं है, ये चीज़ तो मेरे साथ ही है ना? जैसे खाना मुँह में ही जाता है, क्योंकि ब्रेन को पता है ये चीज़ तो मेरी है, मुझे इधर ही डालना है, ठीक है? तो वो एक मसल मेमोरी क्रिएट करके रखा है उसने। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके मैनिफेस्टेशन में, वो है आपका अफ़र्मेशन, जिसको आप ऑन द डेली बेसिस बोल रहे हो, हमेशा बोल रहे हो, जब टाइम मिल रहा है तब बोल रहे हो, बोलो। बोलने में क्या जाता है, बुरा बोल के तो ज़रूर बुरा हो जाता है, अच्छा बोलने से अच्छा नहीं भी होगा तो बुरा तो एटलीस्ट नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए जितना हो सके
उतना अच्छा अफ़र्मेशन, किसी और को कुछ बुरा गॉसिप्स करने से बेहतर है कि अपने बारे में अच्छा-अच्छा बोल दो भई आई एम डिज़र्विंग, ठीक है? मुझे हर चीज़ बेहतर ही मिलती है, आई एम सक्सेसफुल, ठीक है? मैं तो करोड़ों में खेलता हूँ, मेरे अकाउंट में तो करोड़ों रुपए हैं। नहीं है कोई बात नहीं, बोलने में खुशी तो मिलती है, बोल लो, है ना? गरीब-गरीब बोलने से क्या पता गरीब बन जाओ, अमीर-अमीर बोलने से अगर अमीर नहीं भी बनोगे तो गरीबी की तरफ तो नहीं जाओगे, राइट? तो अफ़र्मेशन और स्क्रिप्टिंग राइटिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। बाकी सारी चीज़ें आप करो, आप मेडिटेशन करो, आप ग्रेटफुल रहो, आप ग्रैटिट्यूड करो, ठीक है? लेकिन अफ़र्मेशंस और स्क्रिप्टिंग की आदत डालो, मसल मेमोरी को क्रिएट करो, ठीक है? ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड करना भी एक क्या बोलते हैं मसल मेमोरी क्रिएट करना, क्योंकि आप बार-बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके? थैंक यू सो मच, ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, इसको आप करके देखो, ऑन द डेली बेसिस पे करके देखो, क्योंकि मुझे तो अभी आदत है, तो मेरी तो वो चीज़ें ऑब्वियसली क्रिएट हो रही है और क्रिएट हो गई हैं। ये चीज़ बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जब आप एक फ़िटनेस जर्नी में जाते हो तो वहाँ हम यूज़ करते हैं माइंड मसल कनेक्शन, कि आप जो कर रहे हो उसको आप यहाँ पे फ़ील करो कि आप वो चीज़ हो रहा है। अगर आप अपने एब्स को वर्कआउट कर रहे हो तो आपका कोर एंगेज होना चाहिए। तो क्या होता है, माइंड और कोर एंगेज होता है, कि आपका कोर एंगेज हो रहा है, देन यू कैन फ़ील इन योर माइंड कि हाँ, ये चीज़ मैं कर रही हूँ। अगर आप ग्लूट की एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो आपको फ़ील होना चाहिए माइंड में कि आप वो ग्लूट की एक्सरसाइज़ कर रहे हो, राइट? तो हर चीज़ को माइंड मसल क्रिएट करना, कनेक्शंस बिल्ड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, इफ़ इट्स मैनिफेस्टेशन और इफ़ इट्स योर फिटनेस जर्नी। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। अभी मेरे सारे पर्सनल सेशंस और हीलिंग अभी ऑन हो चुके हैं, तो जिसको भी पर्सनल सेशंस लेने हैं या जिसको भी हीलिंग करानी है अपनी, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और चैट में पिन कर दूँगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स आप सभी को। थैंक यू।